क्या ट्रंप अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ स्कैम कर रहा है? जी हां, ट्रंप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम बिजनेसमैन है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप ईरान वॉर को भी एक बिजनेस बना रहा है। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में हर इवेंट का सीधा इफेक्ट स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रूड ऑयल पर होता है, और जब हालात वॉर जैसे हों तब इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता है। हाल ही में सिचुएशन तब और सीरियस हो गई जब ट्रंप के ऑर्डर्स पर ईरान पर अटैक किया गया और ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सामने आई। इस खबर ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को झकझोर कर रख दिया। अटैक की खबर आते ही क्रूड ऑयल की प्राइस स्पाइक होकर $80 से सीधे 110 से 120 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड और यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गए। फॉरेक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी अचानक बढ़ गई। इसके बाद ट्रंप के लगातार स्टेटमेंट्स ने मार्केट को और भी ज्यादा अनस्टेबल बना दिया। ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह खत्म करने की वार्निंग दी, जिसके कारण क्रूड और ऊपर चला गया। ग्लोबल स्टॉक मार्केट 5 से 15% तक गिरा। इन्वेस्टर्स ने रिस्की एसेट्स से पैसा निकालना शुरू किया। दूसरे बयान में ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है, और इसके इफेक्ट से फॉरेक्स मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई और इमर्जिंग मार्केट्स करेंसीज कमजोर हुई। गोल्ड और डॉलर और मजबूत हुए, और फिर अचानक ट्रंप ने टोन बदलते हुए सीज फायर और नेगोशिएशन की बात शुरू कर दी, और इसके बाद मार्केट में सडन रिवर्सल देखने को मिला। क्रूड ऑयल क्रैश होकर $90 के आसपास आ गया। स्टॉक मार्केट में शार्प रिकवरी देखने को मिली जैसे ही सीज फायर ऑफिशियली अनाउंस हुआ, तो क्रूड ऑयल वापस 80 से $90 रेंज में आ गया। स्टॉक मार्केट ने रिकवरी कर ली। फॉरेक्स वॉलेटिलिटी कम हो गई, लेकिन सीज फायर अनाउंस होने से पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स इक्विटी मार्केट में अचानक इन्वेस्ट हुए। क्रूड ऑयल में लार्ज शॉर्ट पोजीशंस ओपन हुई। फॉरेक्स मार्केट में हाई लेवरेज ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए। कुछ बड़े प्लेयर्स ने मल्टी एसेट आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज अप्लाई की, और सबसे हैरानी की बात यह रही कि सीज फायर अनाउंस होने से ठीक पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में इन्वेस्ट हुए, जो बिना इनसाइडर इंफॉर्मेशन के करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है। क्योंकि अगर किसी के पास बहुत पैसा भी हो तब भी वॉर जैसे माहौल में इतना बड़ा रिस्क तभी लिया जा सकता है जब पहले से इंफॉर्मेशन हो कि आगे क्या होने वाला है। अब ये साफ साफ कहना मुश्किल है कि इंफॉर्मेशन ट्रंप ने दी या किसी और ने, पैसा ट्रंप का था या किसी और का। लेकिन जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, क्रूड की प्राइस वापस 80 से $90 पर आ गई। यानी 80 से $120 के बीच का जो डिफरेंस था, उसी में पूरा गेम हुआ। ईरान को खत्म करने की थ्रेट से लेकर सीज फायर तक के बीच में कुछ लोगों ने लाखों करोड़ों कमा लिए और किसी को पता भी नहीं चला। नुकसान हुआ आम लोगों को, छोटे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जो पैसा कमाया गया वो कहीं ना कहीं हमारी जेबों से ही गया। अब तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हुई पीस मीटिंग भी फेल हो गई, और इन सब के बीच सबसे बुरी हालत पाकिस्तान की हुई। पाकिस्तान के अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर ने पहले अमेरिका से आया ड्राफ्ट सीधे एक्स पर पोस्ट कर दिया। उसे पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा, या शायद इंग्लिश में होने की वजह से पढ़ नहीं पाए। बाद में जब मामला एक्सपोज हो गया तो उसे एडिट कर दिया। साथ ही दुबई और अरब कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी खराब हो गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अगर डील हो जाती तो दोनों पार्टीज से कुछ बख्शीश मिल जाएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी टूट गई। वैसे तो अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो अपनी आर्मी, टेक्नोलॉजी और डॉलर के दम पर दुनिया पर कंट्रोल रखता है। लेकिन अभी अमेरिका ऐसे आदमी के कंट्रोल में है जिसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं दिखता। तभी तो सुपर पावर होने का दावा करने वाले अमेरिका को ईरान